प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियों से जनता को कराया जा रहा अवगत। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सफलता और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा देश। जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की राज्य सरकार की पहल जारी। मुख्यमंत्री आज जामताड़ा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल, देंगे सौगात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 राज्यों का दौरा। 20 सितंबर को रांची में ICAR राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान रांची के शताब्दी समारोह को करेंगी संबोधित। और बारिश की रफ्तार कुछ थमने से धीरे धीरे पटरी पर लौट रही जिंदगी। 5 दिनों की बारिश के बाद मॉनसूनी बारिश का आंकड़ा लगभग सामान्य के करीब। तापमान में होगी थोड़ी वृद्धि। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म के पहले 100 दिन की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश सफलता और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के कामकाज अभूतपूर्व रहे हैं। इस अवधि में केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया कि केंद्र सरकार ने इन 100 दिनों में ढांचागत संरचना के विकास के लिए अनेक पहल किए हैं। साथ ही जन कल्याण के कार्यों को भी नया आयाम दिया है। पहले कहा था कि डेवलपमेंट के लिए जो औद्योगिक कॉरिडोर, जो 12 औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा, उसकी भी घोषणा ही नहीं बल्कि उन क्षेत्रों में जहां काम होता है वो काम भी प्रारंभ हो गया है। श्री मरांडी ने कहा कि उद्यमियों के लिए मुद्रा लोन या औद्योगिक कॉरिडोर की बात हो या फिर आयुष्मान योजना का विस्तार हो, सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के लिए काम हुए हैं। किसानों को भी 17वां किस्त जारी की गई, जो प्रत्येक साल में 6,000 रुपया किसानों के खाते में। तो झारखंड के किसानों भी 30 लाख किसानों को उसका लाभ मिला है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कृषि विकास, किसान कल्याण और जनजातीय गांवों के कायाकल्प की दिशा में भी केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल किए हैं। उन्होंने अपने कामों से, अपनी व्यवहार से, यानी देश की उस कूटनीतिक को वहां तक पहुंचाया है कि हम सबों से देश हित में संबंध रखते हैं और फिर देश को ऊंचाई तक पहुंचाया है। श्री मरांडी ने उपलब्धियों भरे पहले 100 दिनों के कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार के पहले 100 दिनों की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने बताया कि समाज के सभी वर्गों के हित में इस अवधि में कई काम हुए हैं। महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भी केंद्र सरकार ने अनेक पहल किए हैं। पिछले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजना की स्वीकृति दी है, जिसमें सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर विशेष फोकस किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चतुर्थ फेज की स्वीकृति भी मिल गई है, जिसमें 49,000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 25,000 अनकनेक्टेड जो गांव मुख्य सड़क से जुड़ा नहीं था, तो 25,000 से ज़्यादा गांवों को इसमें जोड़ने का प्रावधान और जोड़ने के लिए मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। वे 21 सितंबर को क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 21 सितंबर को वॉशिंगटन के डेलावेयर में क्वाड समूह के नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसकी मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे।
सम्मेलन में नेता पिछले 1 साल के हुए कामों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के विकास लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिए आने वाले वर्ष के लिए एजेंडा तय करेंगे और साल 2025 में होने वाले क्वाड सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। क्वाड समूह में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। पीएम मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। अमेरिका में स्थित विभिन्न कंपनियों के सीईओज के साथ वो बातचीत भी करेंगे। इस मुलाकात के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा हो सकती है। अगले दिन पीएम 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। अमेरिका यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। कल्याणकारी योजनाओं को गांव घरों तक पहुंचाने के लिए सरकार अनवरत प्रयास में जुटी है। इस सिलसिले में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जामताड़ा में आयोजित होने वाले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे संथाल परगना को कई सौगात देंगे, साथ ही परिसंपत्तियों का भी वितरण होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल गढ़वा अंतर्गत मेराल प्रखंड के दुलदुलवा पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पेशका हाई स्कूल मैदान में पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश तथा सुझाव दिए। झारखंड दौरे के क्रम में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कल राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर पूर्व सांसद अजय मारू भी मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 20 सितंबर तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड के दौरे पर रहेंगी। वे जयपुर में मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति विद्यार्थियों के लिए नए अरावली छात्रावास का उद्घाटन भी करेंगी। राष्ट्रपति 20 सितंबर को झारखंड दौरे के क्रम में ICAR राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान रांची के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगी। पहले चरण में राजस्थान में राष्ट्रपति जयपुर स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT के 18वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित होंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति संस्थान परिसर में नवनिर्मित अरावली बालक छात्रावास का उद्घाटन करेंगी। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति इंदौर में मृगनयनी मध्य प्रदेश एम्पोरियम में स्थानीय कारीगरों से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ राष्ट्रपति हथकरघा उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए कुछ वहां पर उत्पाद भी खरीदेंगी। तो राष्ट्रपति आज से 3 राज्यों के दौरे पर हैं और राष्ट्रपति का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई-नीलामी शुरू हो गई है। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से एक अच्छे उद्देश्य के लिए इसमें भागीदारी करने का आग्रह किया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुए उपहारों और स्मृति चिन्हों की एक विशेष ई नीलामी का आयोजन किया गया है। ये नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन कराई जाएगी। इस नीलामी की जानकारी केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नवीन परिपाटी प्रारंभ की कि उनको जितने भी मेमेंटोस मिलते हैं, जितने भी स्मृति चिन्ह ऐसे मिलते हैं, जितने भी उपहार जो उन्हें मिलते हैं, उन सब उपहारों को एक ऑक्शन के माध्यम से, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के माध्यम से वापस वो लोगों तक जाए, लोगों की स्मृति के साथ में जुड़े और उससे जो धनराशि एकत्रित हो वो एक नोबल कॉज के लिए पैसे का उपयोग हो। इस दृष्टिकोण से लगातार 6ठी बार यह आयोजन किया जा रहा है।
नीलामी में पारंपरिक कला रूपों जैसे पेंटिंग्स, मूर्तियां, हस्तशिल्प के साथ साथ धार्मिक कलाकृतियां जैसे मंदिर मॉडल और देवताओं की मूर्तियां भी शामिल हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से खादी शॉल, चांदी की झिल्ली, पिचवाई पेंटिंग्स और अन्य महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वस्तुएं भी नीलामी में पेश की जाएंगी। यदि आप भी इस नीलामी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट pmmementos.gov.in/ के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इस नीलामी से प्राप्त धनराशि नमामि गंगे कार्यक्रम को समर्पित की जाएगी, जो गंगा नदी के संरक्षण और पुनः स्थापन के लिए कार्यरत है। हर साल ऑक्शन किया जाता है और उनसे जो राशि प्राप्त होती है उसे नमामि गंगे के लिए समर्पित किया जाता है। तो इस वर्ष 600 के करीब मोमेंटोज यहाँ पर एग्जीबिशन के लिए और ऑक्शन के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें से 100 का प्रदर्शन भी किया गया है। वेबसाइट पर जो है ये सब ऑक्शन खुलेगी और ये अगले पखवाड़ा, जो स्वच्छता पखवाड़ा हम जिसे या सेवा पखवाड़ा कहते हैं, 15 दिन तक वहाँ तक ये ऑक्शन जारी रहेगी। 2019 के बाद प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस प्रकार के आयोजनों से न केवल हमारे इतिहास को संजोने का अवसर मिलता है, बल्कि ये हमारी नई पीढ़ी को भी देश की संस्कृति से जोड़ने का काम करती है। डीडी न्यूज के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। पहले चरण के सिलसिले में राज्य की 24 विधानसभा सीटों के लिए सवेरे 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। इस चरण में कश्मीर की 16 और जम्मू की 8 सीटें शामिल हैं। मतदान को लेकर वोटरों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। धनबाद स्थित IIT-ISM में लगातार सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। इस क्रम में इंस्टीट्यूट परिसर में बैटरी संचालित ई-रिक्शा परिवहन व्यवस्था की शुरुआत की गई है। IIT-ISM के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने इसकी शुरुआत की। इस मौके पर बताया गया कि प्रथम चरण में 5 ई-रिक्शा का संचालन हो रहा है, ताकि परिसर में प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सके और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित हो सके। लातेहार के पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने हिरहंज थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए PLFI उग्रवादी संगठन के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से नक्सली पर्चा भी बरामद किया गया है। को यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI का राकेश जी अपने कुछ साथियों के साथ हिरंज थाना क्षेत्र में सक्रिय है एवं किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए पुअनी विक्रम कुमार थाना प्रभारी हिरंज के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिस दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रामविजय लोहरा, रुपेश कुमार राम एवं धर्मेंद्र लोहरा नाम के 3 क्रियावादी को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग पुलिस ने चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों के पास से कई मोबाइल, बैटरी समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। मंत्री हफीजुल हसन ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मधुपुर पोखरिया स्थित लतिका मुर्मू चिल्ड्रन पार्क परिसर में पौधारोपण किया और सबों से पौधारोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की अपील की। इस दौरान लोगों ने स्वच्छता की शपथ भी ली। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत साहिबगंज टाउन हॉल पोखरिया में जिला स्तरीय स्वच्छता अभियान का शुभारंभ हुआ। विधायक अनंत ओझा ने श्रमदान और वृक्षारोपण कर सभी से स्वच्छता जन आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील की। साहिबगंज में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विभिन्न प्रखंडों में सखी मंडल की दीदियों द्वारा वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। नीति आयोग के तहत गिरिडीह जिले के आकांक्षी प्रखंड जमुआ में संपूर्णता अभियान के तहत विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों की स्वास्थ्य जांच की और परामर्श दिया गया।
गुमला में लगातार बारिश के कारण नागफेनी स्थित कोयल नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। जिले के उपायुक्त ने एक वीडियो साझा कर बताया कि कोयल नदी का जलस्तर खतरे के निशान के नजदीक है। उन्होंने नागरिकों से नदी किनारे नहीं जाने और सावधानी बरतने की अपील की है। गुमला के उपायुक्त ने जानकारी दी है कि गुमला से नेतरहाट जाने वाले मार्ग में पड़ने वाली घाटी के समीप लैंड स्लाइडिंग के कारण गार्डवाल टूट गया है और वर्तमान में मरम्मती का कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से चटकपुर मार्ग तक जाने वाले मार्ग को कुछ समय के लिए बंद रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरायकेला अंतर्गत गम्हरिया के शंकरपुर में आयोजित 1 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट में शामिल हुए और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। श्री सोरेन ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पूर्व मंत्री सह विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने धनबाद नगर निगम क्षेत्र में कतराम लिलौरी मंदिर पार्क से स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की। उन्होंने इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया तथा सबों को स्वच्छता और पौधारोपण के प्रति प्रेरित किया। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने विश्वकर्मा पूजा पर कल सिल्ली विधानसभा के विभिन्न पूजा पंडालों में जाकर सृजन और निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। रांची जिला के विभिन्न पंचायतों में लोक नृत्य के माध्यम से लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कोडरमा में आज भी विभिन्न स्थानों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उपायुक्त ने इस संबंध में कार्यक्रम स्थल की सूची साझा की है। और अब बात मौसम की। पिछले 5 दिनों की बारिश के बाद राज्य में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज सवेरे धूप भी निकली। वैसे धूप छांव का खेल अभी भी जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया है कि पिछले 36 घंटे के दौरान राज्य में मानसून अति सक्रिय रहा और कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश भी हुई। रांची में भी कल देर शाम अच्छी बारिश हुई। राज्य में 24 सितंबर तक हल्के दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इधर 5 दिनों की बारिश से दक्षिणी पश्चिमी मानसून सीजन में राज्य में बारिश का आंकड़ा लगभग सामान्य हो गया है। 1 जून से 17 सितंबर के बीच राज्य में 922 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से मात्र 1% कम है। उधर सरायकेला खरसावा समेत समूचे कोल्हान में 5 दिनों की बारिश से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में तो कई गांव पूरी तरह से डूब गए हैं और लोग दाने दाने को मोहताज हैं। पानी से बचने के लिए लोग घरों की छतों पर डेरा डाले हुए हैं। कुछ स्थानीय नेता स्टीमर के जरिए लोगों तक भोजन पहुंचा रहे हैं, साथ ही उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने भी नाव की व्यवस्था की है। हम लोग को मिलते ही तुरंत हम लोग पहुंचे। गांव में लगभग कमर से ऊपर पानी भर गया है, घर टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। वहां पर राहत सामग्री, सूखा खाद्य सामग्री, पेयजल एवं दवाई हम लोग मुहैया करा रहे हैं ताकि उन लोगों को कुछ मदद मिल सके। और सरकार से गुजारिश करें कि ऐसे लोग जो बेघर रह रहे हैं इन लोगों के लिए मुआवजा दिया जाए, सहायता दिया जाए। इधर कोडरमा में भी बारिश का सितम दिखा। लगातार बारिश की वजह से बराकर नदी उफान पर थी। इसी बीच 3 बच्चे नदी में नहाने चले गए। पानी का बहाव तेज होने से सभी बहने लगे। बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह रस्सी के सहारे बच्चों को खींचकर पूल के नीचे लाया और फिर उन्हें ऊपर खींच लिया गया, जिससे उनकी जान बच गई। जमशेदपुर के टाटा स्टील जैविक उद्यान में जेब्रा का जोड़ा और 5 जोड़ी पंछी आजकल लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दरअसल इन्हें 1 महीने पहले ही यहाँ लाया गया था, लेकिन सभी को पहले क्वारंटाइन में रखा गया था और कल से इन्हें जनता को देखने के लिए खोल दिया गया। इस दौरान डीएफओ सबा आलम अंसारी भी मौजूद थे। मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी हुआ।
पहले एक ज़ीब्रा और कुछ एग्जॉटिक बर्ड्स को लेके आए थे जामनगर से। तो आज हमारे डीएफओ साहब से हमने रिक्वेस्ट किया था वो आके उनको रिलीज़ करें। तो आज हमने ज़ू में ज़ीब्रास को एक पेयर ज़ीब्रा है और करीब 10 एग्जॉटिक बर्ड स्पीशीज़ हैं उनको रिलीज़ किया है, जिससे कि अभी व्यूअर्स के लिए देख सकते हैं कि उनको पहले जो नियम होता है उसके हिसाब से उनको पहले क्वारंटाइन में रखना पड़ता है। भारत ने चीन को 1-0 से हराकर एक बार फिर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। कई राजनेताओं और खेल प्रेमियों ने भारतीय टीम को इस जीत की बधाई दी है। चंडीगढ़ में 23 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली हॉकी झारखंड पुरुष टीम के गठन के लिए 25 खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर रांची के मोराबादी स्थित जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में शुरू हो गया है। रांची में एक बार फिर से पारा थ्रो बॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। पैरा ओलंपिक एसोसिएशन की झारखंड इकाई के तत्वावधान में रांची में 22 सितंबर से 23 सितंबर तक हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में तीसरे पारा थ्रो बॉल नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन होगा। इस टूर्नामेंट में 10 राज्यों की 20 टीमें भाग लेंगी। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। 45वीं शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारतीय पुरुष टीम आज चीन से तो महिला जॉर्जिया से भिड़ेगी। इस टूर्नामेंट में भारत स्वर्ण पदक जीत सकता है। आईसीसी ने ऐलान किया कि जिसके तहत अब पुरुष और महिला खिलाड़ियों को विश्व कप में एक समान प्राइज मनी मिलेगी। इसकी शुरुआत अगले महीने यूएई से होने वाले महिला T20 विश्व कप के साथ हो जाएगी। रोहित शर्मा भारत के टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि उनकी टीम का ध्यान बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज जीतने पर है, न कि 2025 में लॉर्ड्स में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बारे में ज्यादा सोचने पर। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, जबकि पूर्व भारतीय गोलकीपर PR श्रीजेश गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। और अब बात कारोबार जगत की। भेजे गए खाद्य तेलों का पर्याप्त स्टॉक का उपलब्ध होना बताया है। केंद्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD ने मूल्य निर्धारण रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की, जिसमें ये सुझाव दिए गए हैं। बैठक में भारतीय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन, भारतीय वनस्पति तेल उत्पादक संघ और सोयाबीन तेल उत्पादक संघ के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए। अग्रणी खाद्य तेल संघों को सलाह दी गई है कि ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक तेल का MRP तब तक बनाए रखा जाए जब तक कि आयातित खाद्य तेल स्टॉक 0% और 12.5% मूल्य सीमा शुल्क पर उपलब्ध ना हो। विभाग ने यह भी कहा है कि कम शुल्क पर आयात किए गए खाद्य तेलों का लगभग 30 LMT स्टॉक है, जो कि 45 से 50 दिनों की घरेलू खपत के लिए पर्याप्त है। इसलिए प्रोसेसिंग कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि MRP बढ़ाने से बचें। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। सितंबर की तारीख भारतीय इतिहास में एक कायरतापूर्ण आतंकी हमले की घटना के रूप में दर्ज है। 18 सितंबर साल 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था। इस हमले में देश के 19 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हुए थे। आतंकवादियों ने 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके। आतंकवादियों के साथ सेना की 6 घंटे तक मुठभेड़ चली और भारतीय जवानों ने चारों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। उरी हमले के ठीक 10 दिन बाद भारत ने
पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। 2016 की 28-29 सितंबर की रात पाकिस्तान की सीमा में 3 किलोमीटर घुसकर भारतीय जवानों ने आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस कर डाला। ये पहला मौका था जब आतंकियों के खिलाफ दुश्मन की सीमा में घुसकर सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया था। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @RNUDDK और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियों से जनता को कराया जा रहा अवगत। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सफलता और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा देश। जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की राज्य सरकार की पहल जारी। मुख्यमंत्री आज जामताड़ा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल, देंगे सौगात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 राज्यों का दौरा। 20 सितंबर को रांची में ICAR राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान रांची के शताब्दी समारोह को करेंगी संबोधित। और बारिश की रफ्तार कुछ थमने से धीरे धीरे पटरी पर लौट रही जिंदगी। 5 दिनों की बारिश के बाद मॉनसूनी बारिश का आंकड़ा लगभग सामान्य के करीब। तापमान में होगी थोड़ी वृद्धि।